किसी भी क्राइम थ्रिलर मूवी या शो को देखने के बाद सबसे बड़ा जो सवाल दिमाग में यहाँ पे आता है कि कातिल पकड़ा गया या नहीं। और उससे भी बड़ा सवाल ये होता है कि कातिल कैसा था, मतलब प्रोफेशनल था या फिर बिल्कुल सिंपल था जैसे कोई भी नॉर्मल के तरीके से पकड़ ले। इसीलिए शो कितना भी लंबा हो हम उसको लास्ट तक देखते रहते हैं ताकि उसके क्लाइमैक्स का मजा ले सकें। ऐसा ही एक शो आया है नेटफ्लिक्स पर हिज एंड हर्स नाम से, जिसके 6 एपिसोड हैं 40 से 45 मिनट के आसपास के। और सबसे अच्छी बात यह है इस सीज़न की कि कहानी को इसी सीज़न में निपटा दिया है। रिव्यू शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। इतना ज़्यादा कंटेंट देखता हूं आपके लिए और बहुत ज़्यादा जेन्युइन रिव्यू भी लेके आता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी की शुरुआत होती है रेचल नाम की एक लड़की के मर्डर से, जिसको कातिल ने बुरी तरह चाकू से गोदकर मरने के लिए छोड़ दिया है। आगे क्या होगा, केस पुलिस तक पहुंचता है और हमेशा की तरह जांच शुरू हो जाती है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जांच क्लाइमैक्स तक यानी लास्ट एपिसोड तक जारी रहती है। तो अगर आप चाहो तो शो में बीच बीच में कुछ जगह पर जो बकवास की गई है उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें मुझे लग रहा था कि फालतू में डाली गई हैं। इस केस को जो सॉल्व करने की जिम्मेदारी है वो जैक हार्बर पर है, जो एक इन्वेस्टिगेटर है। एंड साथ ही इस केस पर जो रिपोर्टिंग कर रही है एना, वो हार्पर की वाइफ है, जो अभी फ़िलहाल उससे अलग रहती है। जैसे जैसे केस सॉल्व होता है छोटे मोटे ट्विस्ट सामने आने लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्विस्ट नहीं है जिनको देख के भैया ऐसा लगे कि हाँ ये शो बिल्कुल मास्टरपीस बन गया, एंगेज करके हमें रखता है 6 एपिसोड तक। ऐसा कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, थोड़े बहुत ट्विस्ट ऐसे आते रहते हैं क्योंकि क्राइम थ्रिलर शो है तो फिर थोड़ा बहुत तो दिखाना भी पड़ेगा। हाँ, इसका पहला एपिसोड थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मर्डर हुआ है, थोड़ी देर ये मिस्ट्री बना के रखता है तो और ज़्यादा इंगेजिंग लगता है। लेकिन जैसे ही स्टोरी में हार्पर और एना की फैमिलीज इशूज़ हम देखते हैं, वहाँ से इसको देखना मतलब एक बहुत बड़े टॉर्चर को झेलने के समान है। अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि केस अगर ओपन हुआ तो हार्पर को उससे ऐसी क्या दिक्कत है एंड एना को उस पर शक क्यों है। सारे सवालों के जवाब शो देखकर ही मिलेंगे, क्योंकि आप अगर चाहो तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। केवल 6 एपिसोड की सीरीज़ है, ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा। अब इसको देखने के बाद मैं सच कहूँ तो मुझे ये खतरनाक या सस्पेंस थ्रिलर शो तो बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि एक नॉर्मल से केस को लेकर पूरी कहानी बना दी गई है। ऐसे केसेस में हम उम्मीद करते हैं कि एक मर्डर के बाद उसको सॉल्व करने में कई मिस्टीरियस चीज़ें सामने आएँ, जिससे कातिल को पकड़ने की जल्दी पुलिस से ज़्यादा व्यूअर्स को हो। लेकिन अगर आप क्राइम थ्रिलर की दुनिया में अभी बिल्कुल नए नए आए हो तो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है। लेकिन बहुत सारे क्राइम थ्रिलर शो देख चुके हो, मेरे जैसे एडिक्टेड हो, तो भैया बिल्कुल भी आप इस शो को आराम से नेगलेक्ट कर दो, एक साइड उठा के रख दो कि भाई नहीं देखा जाएगा आपसे। स्क्रीन प्ले भी थोड़ा बोरिंग दिखाई दिया, कहानी में क्या चल रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं है, मेकर्स को खुद नहीं पता है। और उसके बाद जो व्यूअर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं खो जाते हैं कि भाई मर्डर हुआ था उसकी जांच चल रही है या फिर एना एंड हार्पर की जो फैमिली इशूज़ हैं वो ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है उनको। लेकिन लास्ट एपिसोड में जो थ्रिल है उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि भाई इतनी देर तपस्या करने का फल अब जाकर मिल गया है, वो भी थोड़ा सा। तो अगर आप बिल्कुल ही फ्री बैठे हो, देखने के लिए कुछ नहीं है, तो भैया नेटफ्लिक्स खोल लेना। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंड इसको बिल्कुल भी मत समझना, मैं तो कह दूंगा कि आप बिल्कुल ही इस शो को ना देखें। हिज एंड हर्स को मैं दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात करूं पेरेंटल गाइडेंस की तो न्यूडिटी बहुत जगहों पर है, पारिवारिक शो बिल्कुल भी नहीं है, अकेले में ही देखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई प्लीज़। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, बाय।